देखिए बच्चों, जैसे अगले वाले प्रश्न में हम आपको बताए थे कि समुच्चय निर्माण विधि में आप कैसे लिखेंगे। उसके पहले हम आपको बताए थे रोस्टर विधि में कैसे लिखेंगे। तो ये भी प्रश्न आपका लगभग जैसे रोस्टर विधि है उसी का को दूसरे तौर पर इसमें दिखा रहा है। पांचवा प्रश्न है आपका होगा, पांचवा प्रश्न है ये रोस्टर। जैसे इसमें आपका प्रश्न इसमें रोस्टर विधि में जैसे आप लगाए थे उसी प्रकार ठीक इस प्रश्न को भी लगाना है। प्रश्न है आपका, देखते हैं पहला प्रश्न है यक्स सच दैट यक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है। यक्स सच दैट यक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है। अब इसी को देखिए, ये समुच्चय निर्माण विधि के रूप में आपको लिखा गया है। अब इसको आप जैसे रोस्टर विधि कहते थे तो भी आपको इसी प्रकार लिखना था, या इसमें जैसे कह रहा है कि समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध करना का मतलब इसके जितने भी अवयव हैं इसको एक सूची में बंद कर दीजिए। देखिए जरा कैसे बंद करते हैं इसके बारे में कि एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है। विषम प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होगी? एक, एक में दो जोड़ दें तीन। चाहे सम ज्ञात करना हो चाहे विषम ज्ञात करना हो उसमें आप दो दो जोड़ते चले जाएंगे। हमें अगर जैसे विषम पहली संख्या पहली विषम संख्या क्या हो गई है? एक में हम दो दो जोड़ते चले जाएं सभी विषम संख्या मिलती चली जाएंगी और सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या आपकी दो हो गई। दो में अब आप दो दो जोड़ते चले जाएंगे सम प्राकृतिक संख्या मिलती चली जाएगी। तो यहाँ तो हमें विषम लिखना है। तो यहाँ एक में दो जोड़े तीन, तीन में फिर दो जोड़ेंगे पांच, पांच में दो जोड़ेंगे सात, फिर डैश 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 डैश, यानी अंत ही नहीं प्राकृतिक संख्या का, इसलिए आप डैश डैश करके छोड़ देंगे। ये तो था इसका पहला पार्ट। सेकंड पार्ट में कह रहा है आपसे ए नंबर था आपका ए इक्वल ए इसको कर लें। ये बी वाले में आपका दे रहा है कि यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है। यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है। एक पूर्णांक है। अब यहां पर कॉमा -1/2। देखिए जो पूर्णांक है उसको इसमें प्रतिबंध, यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है लेकिन इसमें प्रतिबंध दिया है कि किसके किसके बीच का। तो -1/2 और यक्स यहां पर हो जाएगा 9/2। 9/2 मझले कोष्टक में आपका बंद हो गया। अब यक्स देखिए इसका मतलब क्या हुआ? यक्स -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। 9/2 इसका मतलब आधा। 9/2 का मतलब क्या हुआ? 4.5। यहां देखते हैं जरा, यानी आधा से बड़ा पूर्णांक यानी आपका जीरो हो सकता। आधे से बड़ा क्या है आपका? जीरो है, एक है, दो है, तीन है, चार। 1 2 0 1 2 3 4। तो यहां अब 5 तो कर नहीं सकते क्योंकि ये 9/2 का मतलब क्या हुआ? 9/2 का मतलब है 9 में आप 2 से भाग करेंगे तो 8, एक शेष आया, 4 सही 1/2 अर्थात ये 4। अब 1/2 यदि ये आधा हो गया। अब 5 अगर हम लिख देंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा, इसलिए 5 नहीं लिख सकते। तो यहां पर हो जाएगा आपका बी इक्वल यहां पर 0 1। क्यों? क्योंकि 0 भी पूर्णांक में आता है इसलिए 0 लिखेंगे, 1 से नहीं शुरू करेंगे। तो ये 0 1 2 3 4 ये। थर्ड पार्ट में सी वाले में आपसे कह रहा है यक्स सच दैट यक्स
यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, पूर्णांक है कमा फिर दिखा रहा है या प्रश्न में कह रहा है यक्स स्क्वायर लेस आर इक्वल 4। ये तो आपका प्रश्न हो गया। देखिए यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है, पूर्णांक है तो पूर्णांक के लिए देखिए पूर्णांक में हम आपको बताए थे माइनस वाली संख्या भी आपकी आती है और 0 1 2 ये सब आपके क्या है पूर्णांक संख्या है, डैश 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 इसमें आगे ये सब आपकी पूर्णांक संख्या है। देखिए जरा इसमें प्रश्न में ये कह रहा है कि यक्स का हम वर्ग करें, तो यक्स का वर्ग करेंगे। देखिए जरा इसका वर्ग करते हैं, -2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 4, फिर -1 का वर्ग करेंगे 1, फिर 0 का वर्ग करेंगे तो 0 ही आएगा, 1 का वर्ग करेंगे 1 ही आएगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 ही आएगा। ध्यान देंगे इस -2 का वर्ग कर रहे हैं तो भी 4 मिलेगा, -1 का वर्ग करेंगे तो भी 1 मिलेगा, 1 का वर्ग करेंगे तो भी 1 मिलेगा, 2 का वर्ग करेंगे तो भी आपको 1 का वर्ग करेंगे 1 मिलेगा, 2 का वर्ग करेंगे तो भी आपको 4 ही मिलेगा। यहाँ पर देखिए -2 का वर्ग करने पर भी 4, 2 का वर्ग करने पर भी 4, -1 का वर्ग करने पर भी 1 का वर्ग करने पर भी 1 ही मिलेगा। ध्यान दें तो इसी को आप संकेत के रूप में यहां पर लिखेंगे -2 -1 0 1 और 2। ठीक, अब इसमें चूंकि शर्त दे रहा है कि यक्स का वर्ग क्या है 4 के बराबर है अथवा 4 से छोटा है। अब इससे हम छोटी बड़ी संख्या इसमें नहीं प्रयुक्त कर सकते हैं, ये हो गया। ठीक, 3 नंबर में आपसे कह रहा है डी नंबर में यक्स सच दैट यक्स सच दैट यक्स लो यल ओ वाई ए एल शब्द का एक अक्षर है, शब्द का एक अक्षर है। देखिए जैसे ये दिखाया गया है, हम जब आपको रोस्टर विधि बता रहे थे तो उसमें हम आपको बताए थे जितने भी अक्षर इसमें प्रयुक्त किए गए हैं, जितने भी अक्षर इसमें आपके प्रयुक्त किए गए हैं इन सबको कामा के माध्यम से आप पृथक कर दें और जो अक्षर 2 बार आया हो, 3 बार आया हो, 4 बार आया हो उसको केवल एक ही बार लिखना है। जैसे यहाँ पर 2 बार आया है यल 1 बार लिखेंगे, वो 1 ही बार आया है तो भी 1 ही बार लिखेंगे, y 1 बार आया है 1 भी बार लिखेंगे, a 1 बार आया है तो a को 1 ही बार लिखेंगे। डी नंबर के बाद आपका आता है यफ, अगला होगा आपका यफ। 5वें नंबर में आपका यफ वाले में दे रहा है आपका यफ इक्वल यक्स सच दैट यक्स वर्ष का, यक्स सच दैट यक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। यक्स सच दैट यक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है, वर्ष का एक ऐसा महीना है कौमा जिसमें 31 दिन नहीं होते, जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो यहां पर होगा, ध्यान दें यहां पर होगा, देखिए जून जैसे 31 दिन नहीं होते तो वर्ष में किस महीने में 30 दिन होते हैं, किस में 31 दिन होते हैं, किस में 28 दिन होते हैं। इसके लिए हम आपको एक वो बता रहे हैं, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, 28 दिन की फरवरी, बाकी सब 31। क्या बताए, जून नवंबर देखते हैं अलग से,
जून, नवंबर, जानिए अप्रैल, सितंबर, 30, 28 दिन की फरवरी, बाकी सब 31, और फरवरी 29 दिन की भी होती है, लेकिन जब फरवरी 29 दिन की होगी इसको कहते हैं लीप ईयर। लीप ईयर। देखिए लीप ईयर का मतलब क्या हुआ, जो सन 4 से कट जाए वो आपका लीप ईयर होता है। जो सन 4 से कट जाए वो लीप ईयर होता है, उसमें फरवरी 29 दिन की होती है। जैसे आपका जो वर्ष चल रहा है 2020, यहाँ पर आप 4 से भाग करें, देखिए पूरा कटेगा, फरवरी कितने दिन की आई, 29 दिन, और कोरोना साथ में लेकर। अब इसमें देखिए जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर और फरवरी। थोड़ा आप सीरियल में कर लीजिएगा। जो जैसे हम आपको बताएं, अगर नहीं पता है, जून, नवंबर, जानिए अप्रैल, सितंबर 30, 28 दिन की फरवरी, बाकी सब 31। लीप ईयर में फरवरी होगी 29। अब हम अगले वाले में करते हैं, नहीं टाइम ज्यादा लगेगा आपको। अगले प्रश्न में इसी अगले पार्ट में, अगला पार्ट है आपका, कह रहा है यफ, छठा पार्ट है इसका, यफ इक्वल एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है। एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है। अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है, व्यंजन है, कॉमा जो के से पहले आता है, कॉमा जो के से पहले आता है। देखिए यफ इक्वल, अब इसको आप जब हल करेंगे तो इसमें देखिए जरा, व्यंजन है, स्वर नहीं है। देखिए जरा अलग से, आप ABCD आप लिखना जानते हैं, ABCDEFGHIJK, के से पहले यानी यहां तक हमको लेना है। इसमें जो स्वर आए हैं उनको हमें काट देना है, यानी ए कटेगा, ई कटेगा, आई कटेगा, तो बचेगा क्या आपका, देखिए बी, क्या बचा, सी, डी, एफ, जी और एच। आई नहीं होगा, और उसके बाद जे हो जाएगा। अब जे के से पहले, के को नहीं लिखेंगे, के से पहले यानी जे तक हमें लिखना है, और इसी को कामा करके ये पृथक कर दिया गया हो। ये था आपका टेस्ट। ठीक, अगला प्रश्न हम आपको अगले वीडियो